की क्षमता कम हो जाएगी। ये बात बोली थी ना, तो ये भी याद रखना, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो KH का मान भी बढ़ जाएगा, और KH का मान अगर बढ़ा तो घुलनशीलता कम हो जाएगी, गैस कम घुलेगी लिक्विड में। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बीच में मेरे अटक से गया था, मैंने अब समझाया अच्छे से। कहने का क्या मतलब है, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो KH भी बढ़ेगा, और इसके साथ साथ सोल्यूबिलिटी घट जाएगी। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इज डाउन हो जाएगी, यानी कि कम घुलेगी, फिर कम घुलेगी। टेम्परेचर बढ़ा दिया भाई। अब मैंने आपको साफ साफ तो बताया था कि गर्म लिक्विड के अंदर गैस कैसी होगी, कम घुलेगी। जब मैंने कोल्ड ड्रिंक की बात बताई थी, कोल्ड ड्रिंक ठंडे की अपेक्षा में, ठंडे में तो जल्दी घुल जाएगी, ज़्यादा घुलेगी, और ठीक है गैस, लेकिन गर्म में कम घुलेगी, क्योंकि ठंडा जो होता है उसको गर्म करना पड़ेगा। अब वो गर्म करेगी करेगी करेगी, उसके अंदर घुलती रहेगी, गर्मी पैदा करती रहेगी, धीरे धीरे ठंडा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, फिर उसके अंदर गैस ही नहीं घुलेगी। लेकिन गर्म में क्या गैस घुलेगी भाई, जब गैस ही लिक्विड के अंदर घुलने के बाद हीट निकालती है, तो वो गर्म में कैसे घुलेगी। गर्म को गर्म किया जा सकता है दोबारा? नहीं किया जा सकता यार, पहले ही गर्म है तो और क्या गर्म करोगे उसको। ठंडे को गर्म कर सकते हैं, ये बात लगती है अभी ठंडे को गर्म हो सकता है, क्योंकि लिक्विड में जब भी गैस घुलती है तो हीट निकालती है, ये बात याद रखनी है। लिक्विड में जब भी गैस घुलेगी तो हीट निकालेगी, और हीट निकल रही है तो इसका मतलब क्या है, गैस घुल रही है। ठीक है, अगर हीट नहीं निकल रही है तो गैस घुल ही नहीं रही है, वहीं की वहीं प्रेजेंट है जहाँ पर है। ठीक है ना, तो ये बात याद रखनी है। अगर टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो KH का मान बढ़ेगा, और सोल्युबिलिटी जो है वो घट जाएगी, क्योंकि KH के मान बढ़ने से सोल्युबिलिटी घट जाती है। और ये मैंने पहले भी बताया टेम्परेचर के बारे में, कि टेम्परेचर अगर किसी चीज़ का बढ़ाते हैं तो सोल्युबिलिटी घट जाती है। जब मैंने सोल्युबिलिटी के बारे में आपको बताया था, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, पिछली क्लास में, ठीक है, बताया था। इतना समझ आया। एग्जाम्पल भी मैंने इसका दे दिया कि ठंडे कोल्ड ड्रिंक के अंदर आसानी से गैस घुल जाती है, और गर्म कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस कम घुलती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, समझ आया। ठीक है सर, अब बात करते हैं हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस पर। एप्लीकेशन, हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस। हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस, सर अब तो 12th क्लास का, अरे भाई मैं सब करा रहा हूँ, मैं 12th का भी करा रहा हूँ, मैं NDA के लिए भी है, नीट के लिए भी है, JEE के लिए भी है, ऑल अदर एग्जाम्स के लिए, जिसमें भी हेनरी लॉ आता है, सॉल्यूशन चैप्टर आता है, और उसके अंदर भी हेनरी लॉ टॉपिक आता है। ये कोई एक एक चीज़ के लिए नहीं है, सबके लिए है, और ऐसा भी नहीं है कि किसी लेवल का नहीं है, जीरो से हीरो लेवल तक का है, जीरो से हीरो लेवल तक का। देखना आप, मैंने जब भी डीप, तभी तो मेरी